बीच अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता दें, जहां दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली की सभी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। तो दिल्ली महत्वपूर्ण सीट और दिल्ली में हर एक सीट पर इस वक्त बीजेपी आगे है। जहां हरियाणा की रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की बात हालांकि सोनल अब करती नजर आई। वहीं चंडीगढ़ से मनीष तिवारी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में पूरे देश भर की बात कर ली जाए तो एनडीए आगे है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह आगे हैं। तो दिल्ली की सभी सीटों से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। अरविंद केजरीवाल का फैक्टर भारी पड़ता है, क्या सिंपैथी वोट में तब्दील होती है? दिल्ली की जनता, दिल्ली की जहन में जो इस वक्त चल रहा है, क्या वो वोट में तब्दील हो पाता है और किस तरह के फैक्टर्स रहते हैं? दिल्ली पर एक महत्वपूर्ण नजर टिकाए हुए थे और दिल्ली की सभी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। और ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख कर लेते हैं, सीमा के पास एक बड़ी खबर है। सीमा, शुरुआती रुझान जहां एक तरफ सामने आने शुरू हो चुके हैं, तो एक एक करके हम बता रहे हैं कि सीट पर कौन आगे कौन पीछे। वाराणसी हो या फिर दिल्ली की सीटों की बात कर ली जाए, दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी आगे है। ये तस्वीरें भी अब नजर आने शुरू हो गए। तो शुरुआती रुझान किस प्रकार से है वो हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझान में बात दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली में सभी सीटों पर बीजेपी आगे। और ये देखिए, रुझान में एनडीए 100 सीट से आगे चल रही है। रुझानों में एनडीए 100 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो एक एक सीट को लेकर किस प्रकार के रुझान हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन देश भर की सीटों की बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव में एनडीए इस वक्त 100 सीटों पर आगे है। सभी की निगाहें इस वक्त इसी पर टिकी। 8:25 और ये शुरुआती रुझान में एनडीए 100 सीटों से आगे। काफी अंतर इस वक्त देखा जा सकता है। शुरुआती रुझान में जहां एनडीए आगे है, तो वहीं पर एक एक सीट की अगर बात कर ली जाए, वहां पर हैं। कांची, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? तरह से सीमा ने बताया और आपने बताया, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और हरियाणा के रुझानों की बात करें तो 2 सीटें बीजेपी के खेमे में हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में हैं। तो बराबर का मुकाबला अब तक यहां पर देखने को मिला है। हालांकि अभी 10 सीटों में से अभी फैसला आना बाकी है। और अब हिसार का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हिसार के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। हिसार पर कौन सी सीटें? 2 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे। कहां से? रोहतक से दीपेंद्र, जी सोनल, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रही हैं और चंडीगढ़ से मनीष तिवारी आगे चल रही हैं। तो ये सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं ये तस्वीरें सामने आई हैं। और बात अब हिसार से करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हिसार के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। हिसार में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बेसिकली हिसार में जैसा बताया जा रहा है कि अभी एनडीए के जो कैंडिडेट हैं रणजीत सिंह, वो आगे चल रहे हैं। हिसार में बेसिकली देखा जाए तो 4 कैंडिडेट हैं और एक ही परिवार के, जो पहले चौटाला परिवार कहा जाता है, उसके 3 कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से खड़े हैं। आप देखेंगे तो रंजीत चौटाला जहां एनडीए से बीजेपी से खड़े हैं, वहीं सुनैना चौटाला जो है आईएनएलडी से हैं और नैना चौटाला वहीं जेजेपी के कैंडिडेट हैं। और कांग्रेस ने यहाँ पे जयप्रकाश को उतारा है, जो पहले भी कई बार विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे कांटे की टक्कर जो है वो रंजीत सिंह और जयप्रकाश के बीच में ही है। और अभी देखा जा रहा है शुरुआती जो रुझान दिख रहे हैं उसमें रंजीत सिंह आगे दिख रहे हैं। तो ठीक है कांची, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हिसार की सीट पर पूरा कुनबा है, ससुर बहू हैं, देवरानी जेठानी है। कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश हैं, हुड्डा खेमे से आते हैं। और देखना होगा कि क्या कहां किस तरह के तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें हिसार सीट पर किसका वर्चस्व रहता है। साथ ही साथ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरें मतगणना केंद्रों की हैं। अलग अलग जगहों से मतगणना केंद्रों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मतगणना केंद्रों के बाहर किस तरह के इंतजाम हैं, सिक्योरिटी क्या है, वो भी आपको हम बता रहे हैं। किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी इस वक्त रुझानों के हिसाब से आगे चल रहा है वो भी आपको हम बता दें। देखिए, हरियाणा की सीट पर बीजेपी 2, कांग्रेस 2, 50-50 का मुकाबला भी बहुत से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बार कह रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछली बार जो क्लीन स्वीप बीजेपी की तरफ से रहा था, कांग्रेस न केवल अपना खाता खोलेगी, एक अच्छा प्रदर्शन भी करेगी, इस तरह का दावा कांग्रेस की तरफ से हो रहा था। बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही थी। लेकिन अभी जो देखिए ये 50-50 का नजारा दिख रहा है। यहां पर टैली पर जब आप नजर डालेंगे, बीजेपी के पास 2 सीटें, कांग्रेस के पास 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अंत तक ये 50-50 में तब्दील होता है, 40-60 का रेशियो जाता है, क्योंकि 40-60 के रेशियो पर भी एग्जिट पोल्स जो है वो मोहर लगा चुके हैं। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख करते हैं, सीमा मेरी सहयोगी वहां से हैं। सीमा, जानकारी सामने आ रही है, जहां रुझान आने शुरू हो चुके हैं मतगणना को लेकर के अहम जानकारी।
रुझान में एनडीए 200 पार, ये अहम जानकारी आपको दे दे। रुझानों में एनडीए 200 पार नजर आ रही है। मतगणना के रुझान जैसे जैसे ही धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गए हैं, एनडीए तभी से रुझानों में आगे चलती नजर आ रही हैं। हालांकि हरियाणा सीट को लेकर के जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, तो हरियाणा सीट पे अभी कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर कांग्रेस नजर आ रही है। फैसले आने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती रुझान देखिए जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतगणना के रुझानों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से बीजेपी जो है वो 200 से सीटों से आगे जो है वो चलती नजर आ रही है। बहुत से ऐसे सीट हैं देश भर में जहां पर हॉट सीट माने जा रहे हैं और उन सीटों पर खासतौर पर उन सीटों पर कड़ा मुकाबला और सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई नजर आ रही है। तो ये रुझानों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक करके पूरे बिल्कुल सीमा, देखिए रुझानों में एनडीए आगे है। 220 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है। अब देखना ये होगा कि जिस आंकड़े की बात 400 पार की बात इस बार बीजेपी कह रही है, क्या 400 पार हो पाते हैं। इंडिया गठबंधन भी बड़े दावे कर रहा है, लेकिन रुझानों में 220 सीटों पर बीजेपी माफ कीजिएगा एनडीए का आगे चलना एक तरीके से एक साफ संकेत जरूर नजर आ रहा है कि जिस तरह के वायदे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए जा रहे थे, मोदी की गारंटी की बात कर लें, आप 400 पार की बात कर लें, क्या उन चीजों का एक जो रिजल्ट है वो वोट में तब्दील हो पाता है, और वो कहीं ना कहीं रुझानों में दिख रहा है। एनडीए 220 पार कर चुकी है। आपको बड़ी खबर दे दें, और ऊपर देखिएगा आप साफ तौर पर देख सकते हैं 220 और 114 का ये आंकड़ा आदर्श के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और रुझानों में इस वक्त साफ तौर पर एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। 220 पार नजर आ रहा है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रुझानों में एनडीए 220 पार, ये आंकड़ा धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। एक एक सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बार, चाहे आप राज्यों की बात कर लें और देश भर के परिदृश्य के हिसाब से राजनीतिक परिवर्तन की बात कर लें या लोगों की राजनीतिक सोच की बात कर लें। इस बार वोटर हो या वोटर के मुद्दे हो, माइंडसेट बहुत हद तक बदला है देश की जनता का, और क्या वो वोट में एक बहुत बड़ा फर्क लेकर सामने आता है वो देखना ये होगा। ये मतगणना केंद्रों की तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं, क्योंकि देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरे प्रदेश से भी हम देख रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर तमाम इंतजामात पूरे कर लिए गए थे। बाहर भी सिक्योरिटी एकदम टाइट है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि किसी तरह की कोई भी चूक ना रहे, क्योंकि तमाम तरह के सवाल इसको लेकर भी उठ रहे थे। काउंटिंग सेंटर पर कांची बंसल मेरी सहयोगी हैं, किस तरह की अपडेट मिल रही है कांची? सोनल, सिरसा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सिरसा की अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सिरसा सीट पे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से प्रत्याशी अशोक तंवर और दूसरा कुमारी सैलजा, बहुत ही अहम सीट है सिरसा। हरियाणा से देखा जाए तो इसमें कयास लगाया जो जा रहा है वो बीजेपी के अशोक तंवर वहां से जीत दर्ज कर लेंगे, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरा बहुत अहम है फेस कुमारी सैलजा का। ठीक है, सैलजा भी एक कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोनों ही पार्टीज अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख कर लेते हैं। सीमा मेरी सहयोगी वहां पर हैं। रुझानों से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट आपको दे दे, जहां एक एक करके हर सीट पर कौन आगे कौन पीछे इसका फैसला अब नजर आएगा कुछ ही देर में। रुझानों में अब एनडीए देखिए 233 पार नजर आ रहे हैं, वहीं रुझानों में एनडीए 233 पार है। तो रुझानों में हालांकि एनडीए इस वक्त आगे है, जहां इंडिया गठबंधन को लेकर के भी अब रुझान जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ। रुझानों में एनडीए 233 के पार पहुंच चुकी है। कुछ ही देर पहले 220 ये आंकड़ा था और अब 233 पार। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। सीमा बड़ी खबर आ रही है। देखिए रुझान धीरे धीरे करके हम बताते नजर आ रहे हैं, और रुझानों से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट। करनाल से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। हरियाणा की सबसे हॉट सीट करनाल सीट, वहां से मनोहर लाल इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो करनाल से देखा जाए तो बीजेपी आगे, और बीजेपी उम्मीदवार है मनोहर लाल। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त करनाल सीट से आगे चल रहे हैं। जी
वक्त आगे चल रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस के प्रत्याशी, एक युवा पर नाम खेला गया था इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मनोहर लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं क्योंकि इस तरह की जीत का दावा लगातार बीजेपी कर भी रही थी। बड़े मार्जिन से, अगर अच्छे मार्जिन से कहीं पर जीत होगी तो वो करनाल की सीट होगी। और आपने देखा होगा पूरा प्रचार प्रसार एकदम जोर लगा दिया गया था, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी हो, उनकी पत्नी सुमन सैनी हो, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो करनाल से मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री को जितवाने की अपील करते हुए दिखाई दिए। और इस वक्त करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, दिव्यांशु बुद्धिराजा को पछाड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। बड़ी खबर करनाल से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। करनाल की सीट हॉट सीट, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद चुनावी मैदान में। और ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख कर लेते हैं। लगातार बड़ी खबर आ रही है और उन पर हमारी नजर बनी हुई है। सीमा, रुझानों को लेकर के बड़ी अपडेट अब आपको दे दें, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मतगणना के रुझान आने शुरू है। रुझानों में इंडिया गठबंधन शतक पार है, तो बड़ी जानकारी आपको दे दे। रुझानों में इंडिया गठबंधन शतक पार, जहां एक तरफ देखिए एनडीए जो है सभी सीटों पर, हालांकि देश भर की सीटों पर इस वक्त आगे, तो वहीं रुझानों में इंडिया गठबंधन भी शतक पार करती नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दे। क्योंकि शतक पार हो चुका है, तो अपने आप में ये एक एनडीए के लिए तो अच्छी खबर है ही है, लेकिन इंडिया गठबंधन जो शतक पार कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही थी, जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर, जो कि राजनीति में एक परंपरा रहती है कि वो एक से बढ़कर एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन शतक पार कर चुका है। कितनी सीटें अब आगे तब्दील होती हैं, कितना वो अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, और कितना जो एक दावे किए जा रहे थे उन दावों में दम दिखाई देता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन साथ ही साथ आप तस्वीरें भी देखिए, राजनीतिक माहौल पूरे देश में क्या है, कहां पर कितनी सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। हमारी इस टैली पर जब आप नजर डालेंगे, आप पूरी स्क्रीन पर नजर डालेंगे, तो आप न केवल हरियाणा को समझ पाएंगे, पूरे देश का रुख, पूरे देश का रुझान, पूरे देश का मिजाज इस वक्त क्या चल रहा है वो भी जान पाएंगे। ये देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख करते हैं। सीमा के पास एक बड़ी खबर, रुझानों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको बता दें, जहां रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे, तो वहीं अब तक 310 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके रुझान, और काफी स्पीड से रुझान नजर आ रहे हैं। रुझानों में एनडीए 255 के पार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी कहीं से पीछे नहीं, 134 सीट के पास पार जो है इंडिया गठबंधन। तो रुझानों में देखिए एनडीए हालांकि इस वक्त आगे है, और वहीं इंडिया गठबंधन 134 पार। जैसा कि आपने जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन के लिए जो इस प्रकार के दावे उनके द्वारा किए जा रहे थे, जो कॉन्फिडेंस उनके द्वारा दिखाई जा रही थी, रुझानों में हालांकि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन नजर आ रहा। और सीधा काउंटिंग सेंटर लिए चलते हैं। काउंटिंग सेंटर से अपडेट दे रही है मेरी सहयोगी कांची बंसल। कांची, बिल्कुल रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बात अगर 543 सीटों की करें तो 405 के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। 255 सीटें एनडीए के खेमे में हैं सोनल, और इंडिया गठबंधन के खेमे में 134 सीटें हैं, और अदर्स में 16 सीटें हैं। तो वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो बीजेपी 5 और कांग्रेस 2, ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि जेजेपी और आईएनएलजी और आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है हरियाणा में। तो वहीं अब अंबाला का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी से जानते हैं। 5 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस।